अगर तू कादे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्त ये कि तू नाराज़गी को अपने खेमों से दूर कर दे। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर साजिद तनवीर जेम्स साहब, जिनका ताल्लुक है चेंजिंग लाइफ जीसस मिनिस्ट्री से, और आज सुबह खुदावंद की आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में नेशनल न्यूज़ नामा देखने वाले तमाम सामाईन हाज़रीन को पास्टर साजिद का सलाम कबूल हो। मैं खुदाए सलूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज मौका दिया है कि मैं नेशनल न्यूज़ नामा के प्लेटफॉर्म से आज फिर खुदाए सलूस के जिंदा बाबरकत कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, और शुक्रगुजार हूँ कैमरामैन का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, और तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे मादू किया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करूं। आज का मेरा मज़मून है यीशु कौन है। मेरे अजीजों, यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। यीशु दुनिया का सबसे बड़ा अनुमान है। यीशु दुनिया के लिए सबसे बड़ी हस्ती है। यीशु दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि यीशु कौन है। मखलूकात, कायनात, तमाम आसमान और जमीन पर एक ही हस्ती के बारे में पुकार उठती है, यीशु कौन है। मेरे अजीजों, जब मैं इस मजमून को लिख रहा था तो मेरे अंदर भी ये जुस्तजू पैदा हुई कि मैं भी जानूं कि यीशु कौन है। क्योंकि मेरे अजीजों, जिसको यीशु मिल गया या जिससे यीशु की मुलाकात हो गई, उसकी जिंदगी की काया पलट गई। सो आज का मेरा मजमून है यीशु कौन है। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ते हैं। पास उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, हम इस हवाले में देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले थे, उनकी पैदाइश का वक्त था, तो उनकी पैदाइश से पहले फरिश्ते ने यूसुफ इब्ने दाऊद को और मुकद्दसा मरियम को यीशु मसीह के नाम के बारे में खुशखबरी दी। इसका मतलब यह है कि यीशु नाम जमीनी नाम नहीं है। यीशु नाम जमीनी नाम नहीं है। दुनिया की किताबों में, दुनिया की लुगात में, दुनिया की लाइब्रेरीज में इससे पहले यीशु नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं था, और ना है और ना होगा। सो यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले उनका नाम यीशु रखा गया। ये नाम यीशु क्यों रखा गया, इसके पीछे हकीकत क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु के नाम का मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसका मतलब है कि यीशु के नाम का मतलब है निजात देने वाला,
छुटकारा देने वाला, रहाई देने वाला, शिफा देने वाला। सो आज का सबसे बड़ा मजमून, बड़ा अनुमान कि यीशु कौन है। यीशु जिसे कहा जाता है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स, यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अक्वाने सानी है। यीशु इब्तदा और इंतहा है। यीशु अल्फा ओमेगा है। यीशु कदीमुल अय्याम से है। वो अजली और अब्दी है। वो जो था, जो है, जो आने वाला है। यीशु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अजली कलमा है। जब कुछ ना था यीशु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यीशु तब भी रहेगा। यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु आसमान, जमीन, नबियों, रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और हर बरगुज़िदा जिसका वो मुंतजर है और रहेगा। इब्राहिम भी उसके दिनों का देखने का मुंतजर था। इससे पहले कि इब्राहिम था, यीशु है। यीशु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। यीशु जलाली, हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, शुक्रगुजारी और तमजीद के लायक खुदाए सलूस है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यीशु की कुदरत और इख्तियार और अजहद बारी जलाल को तोल सके। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं यीशु की हिकमत, रहम, करम और तरस की हदों को माप सके। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उसके इरादों और ख्यालों को जान सके। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु के ख्यालों को और इरादों को जान सके। यीशु खुदा का बेटा है। वो गुनहगारों का नजात दहिंदा है। वो लसानी है। वो जैसा ना कोई है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम, बेवा, मस्कीनों के हक का मुहाफिज है। यीशु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाजादा की सूरत में उतर जाता है और वो उनको बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों की आंखें खोलता, गूंगे बहरों को सुनने की और ताकत बख्श देता। यीशु लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को ठीक करता, बदरूहों को निकालता। यीशु कोड़ियों को पाक और साफ करता। उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करके इस बात को साबित कर दिया कि यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु समुंदर, तूफान, आंधियां, उसके कहने से तमाम मखलूकात डरती और कांपती है। यीशु वो है कि दरिया, दरख्त, पहाड़ उसके कहने से जगह छोड़ दें। वो गुनाहों को माफ करता, कैदियों को आजाद करता। यीशु राह, हक और जिंदगी है। वो अजीब है, मुशीर है, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। वो हिकमत का चश्मा, दुनिया का अब्दी नूर। वो अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो हिकमत, कुदरत और जिंदगी का खालिक है। उसके कहने और इरादा करने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, ख्याल और नक्श मिटा नहीं सकता। उसको कायम रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कायनात को बल्कि उसके सहारे की जरूरत है। हेरोदीस उसको मार न सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें गुनाह साबित न कर सका, मौत, कब्र उस पर गालिब न रह सकी। मौत और कब्र पर उसने फतह पाई और यही कलाम में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटा दिया। वो जो सब कुछ करने में कुव्वत ताकत रखता है, वो जो आखिरी दिन जिंदा तमाम मुर्दों को करेगा। वो जो जिंदा हैं और उस वक्त तक अदालत के रोज तक कायम रहेंगे। हर एक के काम और हर एक के अमाल के मुताबिक अजर देने वाला अब्दी बादशाह है। यीशु वो है जो हकीकत है। हर जुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु खुदावंद है। वो भी जिन्होंने उसको छेदा था उस पर निगाह करेंगे और अपनी छाती पीटेंगे।
اور خوف سے لرزاں ہوں گے اور پہاڑوں اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو اور آنے والے غضب سے بچا لو۔ دنیا کی کتابوں میں، دنیا کے سکولوں میں، مدرسوں میں، ڈکشنریوں میں، دنیا کی لائبریریز میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو یسوع کی شان اقدس کو بیان کر سکے۔ آج کا یہ میرا مضمون ہے کہ یسوع کون ہے؟ ڈو یو نو اباؤٹ جیسس؟ کہ آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ میرے عزیزو، جس نے یسوع کو پا لیا اس نے ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا۔ اگر آپ یسوع مسیح سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع کو پا لیں، تو آئیے میرے ساتھ آج یسوع کو اپنی زندگی دیں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے کریں۔ یسوع مسیح دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یسوع مسیح دنیا کے لیے سب سے بڑا مضمون ہے۔ یسوع دنیا کے لیے سب سے بڑا سوال ہے، لیکن جواب آپ خود بن جائیں گے یسوع کا جب آپ یسوع سے واقف ہو جائیں گے۔ زکئی صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اس نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ یسوع کے بارے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن عزیزو، ایک دن جب وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا، اپنے شہر میں، یریخو شہر میں یسوع آ رہے تھے اور ان کے پیچھے بڑی بھیڑ تھی، اور اس کے اپنے ہی نوکر نے بتایا کہ اے صاحب، یسوع تیرے شہر میں آ گیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بھاگا، اور اس کا قد چھوٹا تھا لیکن اس کی خواہش بہت بڑی تھی۔ قد چھوٹا ہے لیکن خواہش بہت بڑی ہے، اور اس نے کہا I want to see Jesus، میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع ایک مسلم حقیقت ہے، اور زکئی کے اندر اس جستجو نے پیدائش پائی کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا جب وہ وہاں پہنچا، بھیڑ کے سبب سے وہ دیکھ نہ پایا، لیکن اس نے گیس کیا کہ یسوع اس راہ کو جانے کو ہے۔ وہ دوڑ کر گولک کے پیڑ پر جا کر بیٹھ گیا، اور یسوع اسی راہ سے جب گزرا تو یسوع نے زکئی کی طرف دیکھا، اور جب زکئی کی طرف یسوع نے دیکھا، اسی وقت زکئی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے زکئی سے کہا نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے زکئی خوشی کے ساتھ درخت سے نیچے اتر گیا اور وہ یسوع کو اپنے گھر میں لے گیا، اور جب وہ یسوع کو اپنے گھر میں لے گیا تو وہ یسوع کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے خداوند، جس سے میں نے ناحق لیا ہے اسے میں 4 گنا ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی دولت، آدھی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ہیلیلویا! دیکھیے، یسوع کی ملاقات زکئی سے ہوتی ہے اور زکئی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی ملاقات یسوع سے ہو جائے، یسوع آپ کی زندگی کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تو گناہ میں ہے، میرے بھائی اگر تو خداوند یسوع سے دور ہے، تو یسوع کے سامنے آ جا، گھٹنے ٹیک، اپنے گناہوں کے اقرار کر، وہ تجھے پکار رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے۔ ہیلیلویا! خداوند آپ سب کو، جتنے بھی نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والے ہیں، میں ایک بار پھر سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے کہ یسوع کون ہے۔ میرے پاس بڑا مواد ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کر سکوں، لیکن جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یسوع کون ہے، اگر آپ یسوع سے واقف ہو جائیں، اس حقیقت سے واقف ہو جائیں، تو آپ کے پاس ایک قیمتی ہیرا آ جائے گا۔ ہاللویا! میں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ ایک شخص تھا، ایک سوداگر تھا، وہ قیمتی ہیروں کی تلاش میں نکلا، اور جب اسے ایک قیمتی ہیرا مل گیا، جب اس کو اس کی قیمت کا پتہ چلا، جس کے پاس وہ ہیرا تھا، اس نے اس کو اس کا دام بتایا، قیمت بتائی، تو وہ بھاگا، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو اس کے پاس ہیرے تھے وہ بھی بیچ دیے، اور جو اس کے پاس سیونگ تھی وہ بھی، اور جو اس کا گھر بار تھا وہ بھی بیچ دیا، اور اس نے لا کر ساری قیمت ادا کر دی، اور اس ہیرے کو اس نے جو ہے وہ خرید لیا۔ میرے عزیزو، وہ ہیرا کون ہے؟
وہ قیمتی موتی کون ہے؟ وہ قیمتی موتی یسوع ہے، وہ قیمتی موتی خدا کا کلام ہے۔ آئیے خدا کے کلام کی قدر کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے تمام سامعین کو، حاضرین کو خدا بڑی برکت دے۔ God bless you. Once again I ask blessings for National News Namas, for all producer, directors, and cameraman, and for all team. I ask for blessings in the name of Jesus. Amen.